आचार्य महाराज ने जब भगवती आराधना की पुस्तक शुरू की थी, आप आश्चर्य मानिए 3.5 साल तक गुरुदेव सिर्फ भगवती आराधना की क्लास पढ़ाते रहे। उसका विषय खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लगातार पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे। फिर कभी कभी वो मंत्री देखता कि आचार्य महाराज भी माला फेरते हैं, उनके हाथ में भी एक सूत की माला है और सूत की माला आचार्य महाराज भी फेरते हैं। तो फिर एक दिन वो मंत्री पुत्र ने, जो मुनि बन करके बैठे हैं, उन्होंने दूसरे साधु से पूछा, मैं माला फेरता हूं प्रारंभिक दशा में तो फिर ठीक है, इतने बड़े आचार्य होकर के ये माला क्यों फेरते हैं आचार्य महाराज? तब दूसरे साधु ने जवाब दिया कि संघ की रक्षा और वैयावृत्ति के निमित्त से भी बड़े बड़े आचार्य माला उठाते हैं। जैसे आप अपने घर में भाला उठाते हैं रक्षा करने के लिए, ऐसे ही बड़े बड़े संघ के जो गणी हैं वे माला उठाते हैं। चोर से रक्षा करनी हो, सत्य की रक्षा करनी हो, राजा से संघ की रक्षा करनी हो, तो आचार्य महाराज माला और मंत्र के माध्यम से अपने पूरे संघ की वैयावृत्ति करते हैं। यह बात भगवती आराधनाकार ने अपने भगवती आराधना ग्रंथ पे लिखी हुई है। जब मैंने उस बात को पढ़ा तब मैंने देखा कि गुरुवर भी, उनके पास भी एक शुद्ध चंदन की माला जो है कोई दे गया। आचार्य जी ने उस चंदन की माला से एक आध दिन फेरा, फिर बाद में गुरुजी को पता नहीं क्या लगा तो चंदन की माला छोड़ दी और बोलते हैं वो सूत की माला ले आओ। सूत की माला फेर ली। किसी ने आचार्य जी को मूंगा की माला दे दी। ठंडी का समय था, आचार्य जी ने मूंगा की माला, बताओ ली होगी कि नहीं ली होगी? क्या किया होगा? आप तो एक ही बात बोलोगे, नहीं ली होगी। ली। आचार्य जी मूंगा की माला से और फेरने लगे। जब गुरुवार मूंगा की माला से फेरते थे तो जितने मुनि संघ था सबकी उस मूंगा की माला पे नजर रहती थी। ये मूंगा की माला जिस दिन गुरुजी छोड़ेंगे वो उस दिन मूंगा की माला मैं ले लूंगा। अब वो आचार्य जी उसी छोटे से पतले दाने की मूंगा की माला को लेकर के गुरुजी माला फेरते। फिर जब भगवती आराधना में ही ये बात सामने आई कि सोने चांदी और मूंगा माणिक की माला इत्यादि से तपह तेज इन सब की पूरे संघ में भी वृद्धि का निमित्त बनती है, तब समझ में आया कि गुरुवर कितनी दूरदर्शिता के साथ किसी भी चीज को हाथ लगाते थे। अब मैं सोचता हूं जब गुरुवर हर चीज में बड़ी दूरदर्शिता के साथ हाथ लगाते थे तो गुरुदेव ने आपको भी तो हाथ लगाया है। जब गुरुवर ने आपको हाथ लगाया है, मुझे हाथ लगाया है, इसके पहले भी तो गुरुवर की कोई दूरदर्शिता रही होगी, नहीं रही होगी? जब गुरुवर ने बागी दौरा के ऊपर कृपा करी, बार बार वे नहीं आए लेकिन अपने साधु संतों को भेजा, ये हाथ लगाना ही तो कहते हैं। तो जब गुरुवर ने आपको हाथ लगाया, इस पूरे नगर को हाथ लगाया, एक बार आत्ममंथन करिएगा कि हमारे गांव में, हमारे अंदर, हमारे परिवार में और हम में ऐसी क्या खूबी थी कि इतने बड़े आचार्य महाराज ने हमारे गांव को, हमारे परिवार को, हमारी समाज को, हमको सहारा देकर के ऊपर उठाया। आप उठाने लायक थे, इसलिए गुरु महाराज ने आपको ऊपर उठाया। बहुत सी समाजें आज भी ऐसी हैं जहां पर ना आज तक गुरुदेव का संघ गया, ना गुरुदेव उनका नाम जानते हैं, ना गुरुदेव वहां पर स्वयं गए अछूते। सोचो क्या दुर्भाग्य होगा उन समाजों का, उस क्षेत्र काल का, जहां पर ना गुरुजी स्वयं गए, ना आज तक गुरुजी का कोई शिष्य उस गांव में पहुंचा। गांव में दूसरे साधु तो पहुंचे, कैसा ऐसे भी दुर्भाग्य वाले स्थान हो जाते हैं। लेकिन आपका तो कैसा तगड़ा पुण्य है, जो भी अच्छा साधु आचार्य जी की नजरों में आया, जाओ बागी दौरा जाओ। क्या है बागी दौरा में भाई? हम खुद पूछते थे बागी दौरा में ऐसा क्या है। एक बार प्रसाद सागर जी से पूछा, जब देखो यार कोई भी बड़ा साधु मिलता है बागी दौरा जाओ, बागी दौरा जाओ, बागी दौरा में क्या है? प्रसाद सागर जी हंसते, मोक्ष का रास्ता बागी दौरा की रोड से होकर के जाता है। जिसको भी मोक्ष जाना है उसको बागी दौरा होकर के जाना पड़ेगा। हमने कहा तुम नई परिभाषा लिख रहे हो। बोले देख लेना एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। बोला प्रसाद सागर जी ने, आज भी मुझे याद है, आज देखता हूं कि आज मेरा भी नंबर आ गया।
मुझे भी बागी दौरा मिल गया। मैंने कहा बिल्कुल गाड़ी ट्रैक पर चल रही है। जैसे पहले आचार्य महाराज जी उपदेश देते थे, ऐसे ही नवीन आचार्य महाराज की कृपा हुई और इतने बड़े शहर से सीधे, जैसे बड़े ट्रैक्टर का पिछले वाला पहिया होता है ना, उसका सुख भोगने के बाद बोला अब अगले वाले पहिए का सुख भोगो। तो वहां से उठ करके सीधे गांव में। लेकिन फिर प्रसाद सागर जी महाराज की बात याद आई कि मोक्ष के रास्ते कुछ कुछ नगरों से होकर के जाते हैं जहां पर गुरु महाराज की कृपा हमेशा बरसती रही। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।